सेल्समैन का आवाज उसकी जान होती है, ये आपको सबको पता है। अगर सेल्समैन का आवाज ही बैठ जाए तो बहुत परेशानी होती है। वो सेल्स क्या करेगा, बोलेगा ही क्या, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा ही। तो इसलिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 3 बातें हैं जो आपको करनी है। अगर वो बातें करती हैं तो आपको उससे बहुत सफिशिएंट रिलीफ मिलेगा। आप लंबे समय तक कुछ अच्छी बातों को, अपने सेल्स पिच को, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो हम अभी शुरुआत करते हैं। तो विदाउट देर कीजिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम टू सेल एनीथिंग विद सलमान प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म पे मैं 3 चीज़ें बताऊंगा कि आपको वो करनी है। यहाँ पे पहली चीज़, जब भी सेल्स पिच करते समय आपका आवाज़ है। आवाज़ एक मसल है, एक मसल होता है यहाँ पे कि जो आपको बताता है कि आपका आवाज़ मुंह से आता है। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आपको इसको बराबर से, यहाँ से लेके मुंह से बराबर आने के लिए आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आप ज़रूर करना। थोड़ा फनी है लेकिन आप उसको ज़रूर करना। अकेले में करना, बाजू के लिए करना, सब कस्टमर के सामने मत करना, तो आपको परेशानी हो सकती है। मैं बताता हूँ आपको क्या। देखिए, ये अगर करेंगे तो क्या होगा, आपकी मसल्स जो मुंह के अंदर है उसको, ओठों को मूवमेंट मिलेगी। जो मूवमेंट करेंगे तो आपका आवाज परफेक्टली मिलेगा। अगर ये एक 30 सेकंड तक करते हीजिए। 30 सेकंड के बाद में अगर आपको आवाज अच्छा नहीं लगे या आपको कुछ बातें और भी बोलनी है तो आप और भी क्या कर सकते हैं, आपका एक उंगली इधर, एक उंगली उधर, और फिर देखिए इसको एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा और आपको समझेगा कि मैं कैसे अच्छे रीति से बोल पाऊंगा। आपके ये मसल्स वाले जो शब्द है परफेक्टली आपके मुंह से बाहर आ रहे हैं। ये एक एक्सरसाइज होगी। ये एक्सरसाइज आप जरूर ट्राई कीजिए। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए, बहुत बार क्या होता है कि हम है ना टेंशन में आ जाते हैं। सेल्स हो नहीं रहा, कस्टमर बांध नहीं रहा, कस्टमर मिल नहीं रहा, ऐसी बहुत सी परेशानी होती है, दिन भर चलती रहती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे वक्त में आपको शांत रहना है। सेल्स करना है प्रेशर के विदाउट, नो प्रेशर सेल करना है। कस्टमर आएगा, कस्टमर को हम सेल्स एज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि हम कस्टमर को क्या प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को प्रोवाइड करते समय हम जो सेल्स पीस देते हैं उसके दौरान आपको क्या करना है, नाक से सांस लेनी। हमारा नाक ये जो है बहुत ही कमाल की चीज़ है जो भगवान ने हमें दिया है। नाक में ऐसे फिल्टर्स लगे हुए हैं कि जो आपको ऑक्सीजन परफेक्टली बॉडी में जाता है, लंग्स में पहुंचता है और बॉडी में पूरा ऑक्सीजन फैल जाता है। बहुत सी आपको ऊर्जा मिलती है और आपको अच्छे से बोलने को होता है। नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस लेना बंद कीजिए। मुंह से सांस लेंगे तो बाहर की जो ठंडक हवा है, ड्राई एयर है, जो मुंह में जाके आपको वहाँ पे एक ड्राइनेस फील होगा। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँ, क्योंकि यहाँ पे गले में पूरा ड्राई हो जाता है, तो आपको लगता है कि मैं डिहाइड्रेशन जैसे लगता है। लेकिन अगर हम नाक से सांस लेंगे तो आपको क्या लगेगा, पूरा अच्छे से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपको हाइड्रेशन होगा, अच्छे से बात करने की होगी। तीसरा पॉइंट बोलता हूँ, जाइए मत कहीं, मैं अभी और तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, पूरा सुन के जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाइए। कमेंट आपको क्या लगता है उसको समझ के कर इस पॉइंट पे आपको मेरे पास से कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसको भी कमेंट कीजिए। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे कैसा है कि आपको अपना आवाज ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जब भी माइक है, अभी मेरे पास ये माइक है, मैं ज़्यादा आवाज़ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि माइक कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर मेरा आवाज़ पास में 2 कदम पे अगर इंसान खड़ा है, उससे मैं अगर कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मुझे आवाज़ ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं।
मुझे थोड़ा स्लोली बोले तो अगर इन केस अगर कस्टमर को सुनाई नहीं दिया तो आप वो बात रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आवाज़ बड़ा करने की जरूरत नहीं। ज़्यादा आवाज़ बड़ा करेंगे तो बहुत सी बार क्या होता है कि आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होता है कि हमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए अगर हम ज़्यादा आवाज़ बड़ा करते हैं तो हम मोस्टली क्या होता है कि मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हैं। हम नाक से सांस लेना बंद कर देते हैं। नाक से सांस बंद कर लेंगे तो हमें बहुत डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो वैसा होगा। तो आप आर्टिकुलेट कीजिए। आर्टिकुलेट मीन्स आपका आवाज़ ऊपर नीचे की, ज़्यादा आवाज़ बढ़ा चढ़ा के या जोर दे के अपने मसल को टोन करने की ज़रूरत नहीं। सेल्स में ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट का डिटेल्स कस्टमर तक पहुँचे, उसको समझे, मोर देन इनफ, बहुत सफिशेंट है कि वो आपको वहाँ पे पहुँच गया, बहुत सफिशेंट। आपको ज़्यादा उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी आपको एक लास्ट का टिप देता हूँ। कस्टमर का सेल्स क्लोज करने का एक अच्छा टिप है। वो टिप आप अगर फॉलो कर लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपका क्लोजिंग अच्छा परफॉर्मेंस देगा। वो टिप मैं आपको बताता हूँ, जाइएगा मत, रुक जाइए। वो टिप ये है, अगर आप कस्टमर के हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उससे आपको ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कस्टमर कन्विंस है या नहीं है। आपको उसके बाद में आपको उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। सर आपको कैसा लगा, आपको कोई इसमें ऑब्जेक्शन है? अगर वो ऑब्जेक्शन बोलता है, ऑब्जेक्शन पूरी तरह से सुन लो। सुनने के बाद उनको हम समझने की कोशिश करो और आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा और आप कस्टमर को वो ऑब्जेक्शन आपको जब नेक्स्ट टाइम आएगा आप उसको आंसर फिर परफेक्टली दे सकते। तो हम आपको बताते हैं कि आप सेल्स में घबराइए मत, हम बहुत अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं। आप ये प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आनंदित कीजिए। इसलिए हम आपको बोलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे, नया प्रोडक्ट नया सेल करने के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।